क्या कहना चाहती बच्चा? जी जैसे हम कभी कभी तिलक लगाते हैं तो रज खा लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी चख लेने में कोई परेशानी। मैं रज खाती हूँ, मन ही नहीं भरता, खाते रहो पापा कहते हैं मतलब अधिक मात्रा में नहीं 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 नहीं, अधिक मात्रा में नहीं। पापा कहते हैं मत खाया करो, मैं खाती हूँ, मन ही नहीं भरता मेरा खाते खाते। अरे नहीं नहीं नहीं, तो ऐसी बात नहीं, वो तुम्हारे पेट में खराबी आ जाएगी, क्योंकि अंदर जो हमारे अंग है ना, जैसे लीवर है, आते हैं, उनको अनुकूल भोजन चाहिए। ईंट पत्थर रज हो ये थोड़ी तो चाहिए। कुछ कोई लोगों का अभ्यास हो जाता है, वो पक्के पक्के वो लोग ऐसे चबाने लगते हैं पात्रों को, जैसे रज के पक्के पात्रों को चबाते हमने देखा है। कुर कुर ऐसे चबाते हैं, कोई रज, ये पेट में फिर परेशानी आ जाएगी। अब मत पाना, ठीक है? जरा सा ले लेने में कोई बात नहीं, वो तो हम भी लेते हैं, जैसे जरा सा ऐसे ना वो रज पवित्र। तो अस्पताल जाना है क्या, तो आज से मत खाना, जरा सा चख लिया। एक भाषा हिंदी में ही बोलते हैं, अन्य भाषा क्षेत्र तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। महाराज जी आप इसका समाधान। अब हम क्या करें यार, भारत में पैदा हुए, हिंदुस्तान में, हमारी मातृभाषा हिंदी है। संस्कृत और हिंदी, इन दो भाषाओं का हमें ज्ञान है। इसके अलावा अंग्रेजी में आप जैसे बात करो, कुछ शब्दों का ज्ञान है जो बोलचाल भाषा में बोले जाते हैं ना। क्या तकनीक का सहारा नहीं ले सकते महाराज जी? अरे तकनीक तो बेईमानी कर रही है आजकल, नहीं कर रही है। किसी की भी आवाज से किसी को कुछ भी बुलवा दे। एक हमको हमारा ही वीडियो दिखाया कि दीपावली आ रही है, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए तो आपको बड़ा शुभ होगा। हमने कब बोला? तकलीकी से सब बुलवाया जाता है। लिखित को तो आ सकता है महाराज जी, जैसे हिंदी में आपका कोई एक वाणी है ब्रह्मचर्य के ऊपर है, तो उसको हम अलग अलग भाषाओं में बदलाव कर सकते हैं महाराज जी। बट बहुत सारे आजकल वीडियोस आ रहे हैं, मतलब आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये पानी पिए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो हमें लगता है कि अगर हमारे हिंदुस्तानी सुधर जाए तो इतना ही हमारा बहुत बड़ा बाबा जी बनना सार्थक हो जाएगा। तो फिर विश्वास नहीं करते कि बिल्ली रास्ता काट गई, हम चले किसी ने छींक दिया, बोले उसने नजर कर दी, कुछ नहीं कुछ नहीं। हम कहने 100-200 बिल्लियां तुम ऐसे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाना। अब बाल्टी कोई पानी लेने जा रहा है, खाली बाल्टी देख लिया, अब उसको गाली देगा, वो लड़ाई लड़ेगा। अमंगल तो तू अभी कर रहा है, बोले खाली बाल्टी हमको दिखा दी, हमको जा रहे थे यात्रा। ये सब बकवास है। राधा 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 नाम जप करो, कोई अमंगल नहीं कर सकता। मंगल भवन है भगवान, अमंगल हारी है भगवान। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलो, भगवान का नाम स्मरण करो, किसी की नजर नहीं लगने वाली। जब ऊपर वाले की नजर है तो किसी की नजर क्या बिगाड़ सकती है? अच्छा, ऊपर वाले की नजर टेढ़ी है तो किसी की नजर हमको बचा भी क्या सकती है? इसलिए हमको ऊपर वाले की नजर पर ध्यान देना, जो सबको देख रहा है। नाम जप करो, भगवान का सुमिरन करो, जब चलो भगवान का स्मरण करो। इन छोटी छोटी बातों की बिल्ली, अच्छा बिल्ली निकल गई तो उससे हो क्या? बोले अमंगल हो जाएगा। आप नाम जप करना, जब बिल्ली रास्ता काट जाए और अमंगल हो जाए तो हमें बताना के। कोई छींक दे, उस समय नाम जप करके चलना, फिर अमंगल हो जाए तो हमें बताना। जहां जो जो अमंगल कहे गए हैं वो सब भगवान के विमुख जनों के लिए कहे गए हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं उनके लिए कोई अमंगल। राज्य में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे, आगे आगे गुरुदेव भगवान थे और पीछे हम थे, मोटा करधनी पहने हुए। ए बाबा 1 रुपया दे दे। उन्होंने कहा इस समय बालक, पर उनका ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे गिरिराज, ज्यादा विचार नहीं किया। उन्होंने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगोछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहती है तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। तो ए बाबा झूठ बोले बांधे। कहा यार इसको कैसे पता चल गया? अंगोछा खोला और उससे रुपया निकाला, उसको दिया और वो ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। गुरुजी के पास गए, उनका महाराज जी एक बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं, गिरिराज जी थे, वही लीला विनोद। अब पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते अगर ये हमें पता होता। तो यहाँ वृंदावन में जब हम परिक्रमा लगा के आए तो एक भक्ति दीप महाराज जी थे, यमुना किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए? तुम कहा नहीं महाराज जी। गिरिराज जी की परिक्रमा में तुम्हें नहीं हुए? तुमका वो 1 बालक रुपया, ऐसा अनुभव तो हमको भी हुआ कि प्रभु हैं, पर अरे बोले प्रभु ही थे। अब उनको किसने बात बताई?
अपने आप मतलब जो ही हम दंडोती लगा के आए और उनसे मिले तो पहले ही वो हमें ये बात, तो ये ऐसे छुपा छुपी सैकड़ों बार खेलते हैं अपने जनों के साथ। जहाँ जहाँ मेरा भक्त चरण रखे वहाँ वहाँ रखूँ हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ।